बढ़ते उत्तराखंड मानसून सत्र का समापन हो गया है। 6 दिन तक चले मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ, तो वहीं सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयक पास हुए। इसके साथ ही सदन के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के अंदर गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य और बकाया भुगतान का मुद्दा उठा। कृषि कानून का मुद्दा भी सदन के अंदर उठा। कृषि कानून पर हुई चर्चा में सरकार के जवाब से असंतुष्ट नजर आए विपक्ष के विधायक। तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया। सदन के अंदर इन्वेस्टर्स समिट का भी मामला उठा। सरकार से सवाल पूछा गया कि कितनी धनराशि के एमओयू साइन किए गए। सदन के अंदर भगवानपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर भी हंगामा हुआ, जिस पर विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के अंदर बड़ी घोषणाएं की। बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले 3 महीने तक छूट की घोषणा की गई, जबकि उच्च शिक्षा में छात्रों के मुफ्त टैबलेट देने और पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा हुई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज छठे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 6 दिन चले इस मानसून सत्र में सरकार ने 7 विधेयक और 5700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन के अंदर खास बात यह रही कि विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए थे, होमवर्क पूरा न होने की वजह से मंत्री उनका सही से जवाब नहीं दे सके। इसी वजह से विपक्ष ने सदन के भीतर खूब जमकर हंगामा काटा, लेकिन सदन की कार्यवाही ज़्यादा देर तक स्थगित नहीं हुई। सुचारू रूप से सदन चला और कई सवालों के जवाब भी दिए गए। उसके साथ ही एक खास बात ये रही कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को साथ लेकर चलकर एक नज़ीर पेश की और इसकी जमकर तारीफ भी की गई। कांग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलकर राज्य के विकास के खाका तैयार करने की बात कही है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बात यह भी खास रही कि सदन के भीतर राज्यसभा सांसद अनिल बनूनी के भी कामों की सराहना की गई। इस बात से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सदन के भीतर जब किसी नेता की तारीफ की जाए तो निश्चित तौर पर वो राज्य के विकास के लिए बेहतर काम कर रहा है। 6वें दिन विधानसभा सत्र के दौरान सतत विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई कि राज्य के विकास के रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार और विपक्ष के तमाम प्रयासों को अपने रूप में साझा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सतत विकास के तौर पर राज्य के विकास का खाका तैयार किया गया है उसे आगे पूरा किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन राज्य के सतत विकास को लेकर विधानसभा में विस्तार से चर्चा हुई और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास के रोड मैप को लेकर अपने विचार रखे। शिक्षा, रोजगार, सड़क और बिजली जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधायकों ने सदन के भीतर सुझाव दिए, जिन सुझावों पर सरकार ने भी अमल करने का आश्वासन दिया। सदन के दौरान अधिकांश विधायकों ने कृषि के समायोजित विकास को लेकर अपने सुझाव दिए, तो वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर भी विधायकों ने सुझाव दिए। हमारा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब भी सत्र होते हैं तो वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार हम लोगों ने अच्छी बात यह है कि हमारे पक्ष हो या विपक्ष के हमारे साथीगण हो, सभी लोगों ने सत्र में भाग लिया है और खूब स्वस्थ चर्चा हुई है। और इसमें जो प्रदेश के हित में, छात्रों के हित में, यहाँ पर जो है हमारे जितने भी वर्ग हैं, उपभोक्ता वर्ग हैं, उन सब के वर्ग में जो भी अच्छी चीज़ें जो हो सकती थी या जो राहत सरकार दे सकती थी उनको हमने किया है। हमारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक जो है इस सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाएं, जनता के हित के लिए बनाएं। सतत विकास पूरे विश्व में एक मुहिम चली है कि गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति सबको जागरूक हों। तो वो अपने देश में भी चालू है और आज उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भी इस पर पहल करके आज पूरा सदन आज के दिन के लिए बढ़ा कर इस चर्चा कराई है और बहुत अच्छे सुझाव लोगों के आए हैं। और मैं मानता हूं कि विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत आवश्यक हैं और इन दोनों में बहुत अच्छा काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चकबंदी व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ चकबंदी के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे। मेरा सुझाव था कि कोऑपरेटिव और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये मिलकर कोऑपरेटिव बेसिस पे कृषि और उद्यानिकी का काम कराएं, ताकि लोगों को उनका हिस्सा मिल सके और उद्यान और कृषि की ओर को लोगों का रुझान बढ़े, ताकि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। उनका रखरखाव भी होगा, उसमें प्लांटेशन भी अच्छे होंगे, उनकी प्रूनिंग भी बढ़िया होगी, तो ये सारे काम मिलके करे जा सके।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त को शुरू हुआ था। अब आपको दिखाते हैं कि इस बार सदन में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने सदन के गेट के बाहर ही धरना दिया था। मनोज रावत ने कहा था कि पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए यात्रा शुरू करना जरूरी है। तो वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी सदन के गेट के बाहर धरना दिया था। उधर महंगाई के विरोध में कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे, तो सदन के अंदर भी महंगाई पर खूब हंगामा हुआ। उधर भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। तो वहीं गन्ना किसानों की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें जिसके जरिए आप इस बार के विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठे बड़े मुद्दों को समझ सकते हैं।